देखें, ओम हूं कोई अब कहेगा अगर तो साफ समझ जाइएगा कि एक्स मुस्लिम फटा है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आप लोग भी अपने रिएक्शंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं भी एक्साइटेड हूँ अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ओम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे है सर आप? अच्छा, कॉपी कैट ठीक हो गया। हाँ हाँ, मुबारक हो ओम भाई, क्या हाल चाल है? बस आपकी दुआ है, ओम की दुआ है सब सुना कुछ। है आपने भी चैनल वाइनल लॉन्च कर दिया। बस हैं? मुफ्ती साहब, बस अच्छा, आप लोगों का प्यार है। अभी बस एक फिर दो दिन में बस फिर बस फिर हम बंद कर देते हैं क्योंकि बस अब यूट्यूब की कहानी तो एंड हो गई है, खत्म हो गई कहानी। अभी तो शुरू होगी, अभी तो कहानी मुफ्ती साहब शुरू होगी। ओहो, यानी यहीं इतनी तैयारी के साथ ओहो आ हो। रहे हैं। यहाँ से आगाज होगा। किस चलिए चीज का? यहाँ से शुरू करते हैं फिर। यानी जिस यहाँ चीज का यहाँ से आगाज अभी यहाँ तक से एक्स मुस्लिम नहीं कर पाए, एक्स एक्स मुस्लिम मुस्लिम नहीं की कर बर्बादी पाए। का आगाज होगा। नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं, पूरी बात तो सुन लेते मुफ्ती साहब। जी आप तो मतलब बड़े पेशेंस से सुनते हो। जी जी, फरमाइए। यहाँ से आगाज होगा ओम की, मतलब अपनी जर्नी का। अच्छा, ओहो हो। ठीक। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई हम्म। मुफ्ती साहब की, अपने मदनी साहब आपके, मतलब आप मदनी साहब मेरे के उस्ताद शागिर्द हैं, हैं, हाँ बिल्कुल। उस्ताद हैं आपके। हाँ, हम्म ये जान के, ये मुझे ये पॉइंट नहीं पता था। हम्म। बहुत जान के खुशी हुई। और मेरे को तो 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 फिर आप फ्री, इस्लाम कबूल कर रहे हैं नहीं? मुझे तो फ्री की घर पब्लिसिटी वापस मिल ही। गई। तो ओम फिर इक्वल टू अल्लाह। अब आप घर वापसी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये बताएं पहले। मुझे घर वापसी करने की क्या जरूरत है मुफ्ती साहब? ओम भाई इक्वल टू जब अल्लाह हो गया, अल्लाह इक्वल न, टू ओम हो गया। नहीं, जब और मनु जब हजरत आदम हो गए और हजरत आदम का दीन और हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन एक, तो फिर बिल्कुल, मनु का दीन छोड़कर कहाँ खबर जा है। रहे हैं आप? वापस आए मनु के दीन में। कहीं नहीं जा रहे क्या मुफ्ती बात, साहब, मैं क्या तो बात। हर जगह जाके यही बोल रहा हूँ, ओम हूँ अच्छा, अकबर अब देखो, बोलेंगे, अब ये भी कम से साबित हो कम गया। इंडिया में। अब ये जो अभी तक के आप हमें ताने देते थे कि भाई आपके पूर्वज तो हिंदू थे, ये थे, अब ये भी साबित हो गया कि आपके भी पूर्वज मुसलमान थे। अब ये तो साबित हो गया ना। ऐसा कुछ नहीं है, जी। ऐसा है कि ओम हूँ कमाल है अकबर हो यार। गया यानी ओम और इक्वल टू ईशा अल्लाह, ये तो ओम हो मान रहे गया। हो, और ये नहीं मान रहे जबरदस्त, कि हमारे जबरदस्त पॉइंट पूर्वज, मुफ्ती साहब। आपके पूर्वज मुसलमान थे, ये नहीं मान रहे हो। आधी बात ले रहे ऐसा हो, नहीं पूरी है नहीं ले रहे हो। मुफ्ती ऐसा ही तो साहब, है। अगर आप बात कर रहे हो ना, मैंने बार बार चैट में लिखा, मैं आपसे बात करने के लिए जस्ट आपको देख के यहाँ आया हूँ, ठीक है? तो मैं जी, आपसे बात कर रहा हूँ, बड़े पेशेंस के साथ आया, कोई ऐसी वैसी बात करने के लिए नहीं आया। मैं भी मैं आपसे बस पेशेंट से ही बात कर रहा हूँ। मैंने क्योंकि मैं बताइए इस कब। बात से मेरे को हुआ हम्म कि जब मेरे को ये हम्म, पता लगा, मैं बड़ा जी। एक्साइटेड हुआ कि अपने अरशद मदनी हम्म साहब, उनको मैं जानता हूँ काफ़ी हम्म टाइम हम्म, से। तो जी। मैं ये हुआ कि आपने बोला कि भई कि वो हम्म, मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका शागिर्द हूँ, तो मेरे को ये लगा, मैंने कहा अच्छा, चलो आपने भी उनको डिफेंड किया या उनके साथ खड़े रहे, डिफेंड नहीं बोलूँगा, हाँ आप हाँ, साथ खड़े रहे। बिल्कुल। हाँ, जी। तो अभी मैंने वो आपका पूरा नहीं सुना है, लेकिन इतना सुन लिया मैंने कि भई कि वो सही बोल रहे थे, हाँ हाँ, जो वो इसमें बोल कोई रहे शक थे। नहीं। हुँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हम तो उनकी बात को इंडोर्स कर रहे हैं। तो फिर ये तो कुछ इसमें सनातनी मैं मान मुफ्ती कर भी साहब गए। आपसे, ये जी। ओम भाई, ये तो कुछ सैम भाई, सनातनी मान के भी गए कि हाँ, मान कर गए हैं ना, क्योंकि मेरे भी एक वीडियो पड़ी है, वो भी आप देख लीजिए। एक सनातनी एक्सेप्ट कर गया है कि नहीं, मदनी साहब सही थे। मैं इंडिविजुअल सैम भाई, मैं अपनी बात बोलने के लिए आया। तो मुफ्ती हम्म साहब, तो मैं तो यही बोल रहा हूँ सबको कि भई कि जैसे मैं भी यही चाहता हूँ। हम तो, हमारे को तो, आप तो इंडियन ओरिजिन के हो, आपको पता है, हम तो धर्म समभाव के ऊपर चलने वाले हैं, हर धर्म बराबर है। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मतलब जैसे अल्लाहू अकबर बोला जाए, उसमें ओम हू अकबर बोल दिया जाए, तो इसमें कोई बुरा तो नहीं है? हुँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि देखिए, आप अपना चैनल अगर खोल भी लेंगे ना तो उससे फायदा नहीं होगा। उसकी वजह हुँ। ये है कि आप सबक वो दोहरा रहे हैं जो आपको एक्स मुस्लिम सिखा रहे हैं। तो हाँ, उनका सबक दोहराने से कोई फायदा नहीं ना ओम भाई।
अच्छा मुफ्ती मैं साहब अब ये आपको बात बताता हूँ। मैंने बोली है, एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाके मैंने बोली है, ये हर जगह तो पे जाके कल परसों तो से आप कि ये मैं कह अगर रहे ऐसा हैं कि बोलूं, हाँ आपने एक्स मुस्लिम को सिखाया है कि ओम हु नहीं सिखाया नहीं है, अकबर मैंने कहते हैं? बोला है वहाँ चैट में अच्छा ऑडियंस को ये यार बोला ये है तो फिर कि मैं ये तो ऐसा बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब ये तो चैट में मुफ्ती साहब ये चैट तो में ओम ओम के साथ ज्यादती ये तो ओम के साथ ज्यादती हो गई ना कि देखें और जी ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ओम का और एक्स मुस्लिम बीच में अपना चंदा बिठाए तो ओम को चैनल हाँ खोलना वही चाहिए। तो। आई सेकंड मेरा तो खुला हाँ हुआ है चैनल, अभी कल परसों मैं देख लेता हूँ, कर लेते हैं चले अब जितना मैं कोई चले अब मैं दो बातें आपसे करता हूँ। ये जो इस ख्याल को भी 2 सेकंड के अंदर इंशाल्लाह जाहिर करेंगे। ये जो आपने या एक्स मुस्लिम ने चलाया है कि चलो फिर तो ओम हु अकबर कह दें। देखें बाकायदा कुछ लोगों ने तो थंबनेल बना लिया ओम हु अकबर लगा के। अब इनसे कोई पूछे कि ओम हु में हु कहां से आया है? अल्लाह के अंदर तो हा है, ओम में हा कब से आया? ठीक है अच्छा भाई, वाजिद साहब, अब ठीक आपको है एक करेक्ट कर मिनट देता हूँ, एक याद मिनट एक रखना। मिनट मैं अपनी बात चलो मुकम्मल आप करूंगा। आप बोलिए, जरा खामोश बैठे अभी, आप बोलो, खामोश मैं बैठे खामोश ओम बैठा भाई सुन तो लीजिए, ओम भाई तो सुन लीजिए। तो ओम में हा लगा दिया। अच्छा ये मुमकिन नहीं है कि ओम में हा लग जाए। या तो ओम का आप नाश मार रहे हैं, और या फिर ये कि आप अपनी जहालत का एतराफ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू ये है कि लफ्ज खुदा फारसी का लफ्ज है, और इस लफ्ज का इस्तेमाल हम ही करते हैं, मुसलमान ही करते हैं। हम खुदा अल्लाह के लिए बोलते हैं। लेकिन आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि हम नमाज शुरू कर रहे हो और कह रहे हो कि खुदा अकबर। आप कभी अजान में खुदा अकबर कहते हुए नहीं सुनेंगे। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल खुदा, कभी नहीं सुनेंगे। क्यों? इसलिए कि हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इबादत की, और वो इबादत की लैंग्वेज है अरबी। तो हम जब खुदा की ताजीम बयान करेंगे तो उस जबान में करेंगे जिस जबान में उसने हमें हुक्म दिया है, अल्लाहु अकबर कहकर। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर। तो जब हम ये कहेंगे, जब कुरान ने हमें हुक्म दिया उस्कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करो, तो हम लफ्ज अल्लाह के जरिए अल्लाह का जिक्र करेंगे, ओम के जरिए नहीं करेंगे। हाँ, मौलाना अरशद मदनी ने या मैंने जो बात कही है वो ये कि आपकी किताबों में ओम का जो डिस्क्रिप्शन है, खुसूसन आर्या समाज के यहाँ, वो वही है जो हमारे यहाँ अल्लाह का डिस्क्रिप्शन है। लिहाजा जिस जात की आप इबादत करते हैं ओम कहकर, उस जात की हम इबादत करते हैं अल्लाह कहकर। ये तो, और ये बात, ये दावा हमारा कोई नया नहीं है, ये तो कुरान ने कह दिया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं, उनमें से किसी भी नाम से पुकारो, और ये नाम डिस्कवर होते रहेंगे दूसरे मजहब और दूसरी सिविलाइजेशंस में। असल पॉइंट ये नहीं है मौलाना का। असल पॉइंट जिस पर बात नहीं करना चाहते वो है मनु का, कि मनु आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दूसरा नाम है आपके यहाँ, और आदम मुसलमान थे। लिहाजा आदम और मनु अगर एक हैं तो मनु भी मुसलमान है, तो आपके पूर्वज मुसलमान हुए। ये पॉइंट है असल, इस पर बात होनी चाहिए। मुफ्ती साहब ये तो हो गई आपकी नहीं वजाहत। बट अब मेरा ऐसी सवाल बात भी है, मुफ्ती जरा साहब, रुके रुके जरा रुके मुफ्ती रुके साहब रुके मैं रुके जरा आपने ओम भाई। मेरे से प्रश्न किया, क्वेश्चन और किया, मैं रुके आपका और जवाब रुके भाई, और रुके। चैनल खोलने का मतलब ये तो नहीं है कि अगले ਨੂੰ बोलने नहीं देना। एक मिनट नहीं रुके बोलना जरा। नहीं देना कि मैं देखो मुफ्ती नाल गल करने आया तो ही बच्चे बोली जाते। ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ठीक ਆਏ है ओम ਗੁੱਲੂ ਦਾ ਪੱਟਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ इज्जत दी जा रही है तो सिर ते ना चढ़। अच्छा मुफ्ती साहब देखें, एक तो हो गया आपका पॉइंट बड़ा शानदार। अभी तो कुरान की आयत वाली जिक्रुल्लाह अकबर, कि अल्लाह का जिक्र जो है वो अकबर है, वाली जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र जो है वो अकबर है। मगर मेरा पॉइंट है मुफ्ती साहब, इस पर आप और सैम भाई जवाब दें। वो जवाब ये है कि चलें, जब अल्लाह अकबर कहकर को फटता था तो इस्लाम का टेररिज्म आता था, अब ओम अकबर कहकर को फटा तो हिंदुइज्म के टेरे में आना चाहिए कि नहीं जी? मेरा सवाल ये। ये अहम पॉइंट फिर है। तो हमें जबरदस्त। हाँ जी। देखें ओमहू कोई कहेगा अगर तो साफ समझ जाइएगा कि एक्स मुस्लिम फटा है। वेरी गुड वेरी गुड। ये सही है। हाँ अब इनको ले लें सैम भाई, आप बात कर सकते हैं जी जी। जी जी ओम भाई। देखो सैम भाई, मैं मुफ्ती साहब के साथ बड़े पेशेंस के साथ, बड़े 2-3 बारी, ज़्यादा नहीं, मैं इनके साथ बात करने के लिए आया हूँ। आपका चैनल है, आपका प्लेटफ़ॉर्म है। नहीं मैंने आपको कोई अभी तक आपको कोई स्पेशल बदतमीज़ी से बात की है? ओम नहीं भाई नहीं देखें की ऐसा है, है तो अब आपको, आप बदतमीजी ना करें। आप हाँ प्लेटफॉर्म पर है, आप सब लोग बात करेंगे, आपको क्या की है प्रॉब्लम है अगर मैंने, सब लोग बात देखें करेंगे? ओम अभी भाई भी ऐसा की है, है। सुनिए इसको छोड़िए कि आपने की कि नहीं की। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर एक्सक्लूसिवली मुझसे बात करनी है तो आप, मेरा चैनल हाजिर है। यहाँ पर ठीक आप है। आए हैं सैम भाई के चैनल पर, तो अब ये अब सैम भाई भी बात करेंगे, आमिर भाई भी बात करेंगे, मैं भी करूंगा।
तो अब ये कैद ना लगाएं कि फला करे फला ना करे, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है मुफ्ती साहब, ये हाँ आपने क्लियर कर दिया। मैं अब अगली बार से अगर आपसे बात करनी होगी तो मैं आपके चैनल पे आऊँगा, लेकिन आपने 1-2 क्वेश्चन रख दिए, जी दैट्स व्हाई मैं अभी इसको क्लियर करके जाता हूँ, ठीक है? जी शायद मेरी उतनी आपके बराबर नॉलेज ना हो, और मैं मानता हूँ कि भई कि नहीं, मैंने तो आपका नाम भी जीत जाती साहब रख दिया, अगर आपने सुना होगा कि हमेशा जीतते हो। तो जाहिर सी इसमें कोई बात है, गलत नहीं। इसमें कोई शक हाँ, है ही नहीं। माशाल्लाह। मैंने बहुत कभी गलत नहीं यदि बोला। इसमें आपके नाम रखने की जरूरत नहीं है, जीतना हमें ही है, इसलिए कि हम इस्लाम के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल इस्लाम यालू बिल्कुल वला युला अलैहि। बिल्कुल। इस वाले मंत्र को याद कर लें आप हुँ, अच्छी तरह। अल इस्लाम यालू तो वला युला अलैहि। जी अब आगे बोलें। मुफ्ती साहब, जी आपको पता है मैं जी आपके चैनल पे भी आया, कभी मेरे को म्यूट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं अपने आप करके ऐसे रुक जाता हूँ, जैसे ही कोई चले, बोलने लगता है आप ना। जल्दी से क्विकली जो है टाइम का ख्याल रखें आप और बात बोलिए। का जवाब दें। हाँ अब यहाँ पर 2 बातें हो गई कि जी आपने बोला, एक बात बोली कि मनु और आदम की बात बोली कि भई कि वो सेम है ना? जो मदनी साहब ने बोली। जी और दूसरी उन्होंने एक बात बोली, ओम और अल्लाह सेम है, ठीक है? ये 2 बातें हो गई। अब आप मेरे को मतलब कि कबूल करवाना चाहते हो कि मनु भी वो मुसलमान थे, मोमिन थे, वो कबूल करवाना चाहते हो, ठीक है? बट बात यहाँ उठ के ये आती है कि ओम और अल्लाह को भी उन्होंने सेम बता दिया। अब इसमें क्या है कि अगर जो आपका पढ़ा जाता है जो भी, ठीक है? अल्लाहू अकबर, तो ओम अकबर पढ़ सकते हैं हम पढ़ सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने उसका उसका जवाब जवाब ऑलरेडी तो दे दे दिया दिया है। है। क्या उसका दिया? जवाब ऑलरेडी दे पढ़ दिया सकते मैंने। हैं या नहीं? हाँ या ना में बोल दो, फिर मैं आगे बोलता हूँ। नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, उस ऑफिशियल लैंग्वेज में ही होगी इबादत, उसके अलावा किसी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज में लैंग्वेज नहीं होगी। अरेबिक, जी हाँ। यानी कि हुँ, वो जो आपका खुदा है वो किसी एक लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है। नहीं, बात डिपेंड की नहीं है। चलो बात हाँ, यह है कि चलो आप अगर उस इबादत करना चाहते हैं जिसको इबादत कहते हैं, तो हाँ। इबादत के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, और क्या चाहिए? डिसिप्लिन डिसिप्लिन के चाहिए। लिए आपको कुछ चीजें अपनी ऊपर लागू करनी पड़ेंगी, और उसमें एक लैंग्वेज भी है। आप किसी भी मतलब मुल्क में रहते हैं, लैंग्वेज का मान लीजिए मोहताज आपको, है मुफ्ती साहब। लिसन, सुन लीजिए, ओम आपको सुन सरकार लीजिए। आपको सरकारी काम करना है, मसलन यूपी में। अब यूपी में आप सरकारी काम करेंगे और करेंगे तमिल में फार्म भर रहे हैं, कोई नहीं सुनने का भाई। हुँ, एक एक हुकूमत का एक डिसिप्लिन होता है, और उस डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप जबान के अपने आप को पाबंद नहीं कर सकते और ये कहेंगे कि नहीं जी, इसका मतलब ये है कि आपका अल्लाह जो है वो सिर्फ एक जबान सुनता है और एक जबान समझता है, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला तो उसी वक्त आपकी एक तरह की इबादत क्यों कबूल करता है जब आप नमाज पढ़ें, हम जब मूर्ति पूजा करते हैं उस तरह की इबादत क्यों नहीं कबूल करता, तो आप ये भी कह सकते हैं। हाँ। मुफ्ती साहब मैं सिंपल हालांकि ये आपसे सवाल इलॉजिकल एक है। हमारे पूछता हूँ। इंडिया का मुफ्ती मुफ्ती साहब साहब मैं आपसे सबसे सिंपल एक बड़ा सवाल पूछता मंदिर। हूँ। आप जी जरा से समझा देंगे और अच्छे से समझा देंगे। मुफ्ती साहब क्या मैं अज़ान बोलते हुए, या ये तो चले हो गया ना ओम गैर अरबी वर्ड, क्या मैं अर्रहमान अकबर भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हुँ, हाँ, ये चीज़ है। आप असल समझने की अर्रहमान अकबर ये भी है। नहीं कर सकते, आपको अल्लाहू अकबर ही कहना है। अब देखो, अर्रहमान अकबर तो अरबी में है, नहीं कर सकते। हाँ, ये हुँ। समझाने की बात थी। अगर आप काश समझ आ जाए जी, हमारे अगर लोग। आप जी, अगर मुफ्ती साहब अगर क्लोज़ेस्ट राइमिंग वर्ड भी अगर आप लेंगे कि अरामाइक में अल्लाह का नाम है अल्लाह, तो अल्लाहू अकबर भी नहीं बोल सकते हम। नहीं बोल ये सकते। क्लोज़ेस्ट है राइमिंग में। जी। आप नमाज शुरू करने के लिए अल्लाहू अकबर, जब हम नमाज शुरू करते हैं अल्लाहू अकबर कहते हैं। अल्लाहू अकबर के बजाय अगर आपने अल्लाहू कबीर कह दिया, ठीक है, कबीर कह दिया, तो बड़ी तादाद में हमारे जो ज्यूरिस्ट हैं वो इस नमाज को कहते हैं कि ये इनवैलिड है। और अगर अर्रहमान अकबर कह दिया तो नमाज इनवैलिड है, पक्का। हुँ, हुँ। तो भाई अब बोलूँ? ओम साहब, इसलिए ये वाला आपका क्वेश्चन तो हुआ हवा, मुझे तो नहीं, मनु पे बात नहीं करनी है। हुआ। ये बीच में बोलने से ऐसे नहीं हुआ मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे तो मनु पे बात करनी है। देखो, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं, क्यों अल्लाह और ओम पे क्यों नहीं बात करनी मुफ्ती वो साहब? तो कर ली ना भाई, हो गया कर है, ली, नहीं हो हुई गई हो ना? बात। गया। अगर इतनी देर से उसी पर तो बात कर रहे थे हम। लेकिन नहीं, आप मनु पर नहीं बात करना चाह रहे हो, इसका मतलब कुछ ओम दाल बोल में सकते काला हैं है। ना हमने तो अल्लाह बात कर को? ली। मदनी साहब ने जो बोला, ओम बोल जी, सकते हैं ना अल्लाह को? मैंने सेम कहा बोला ना उन्होंने। आपको, आप बोलिए। बोल नहीं सकते। ओम अकबर, ये कैरेक्टर सही के है? ब बोलो आप उसका सारे, नहीं आप है। बोलो। आपको जवाब दिया है कि हम नहीं दिया है। अल्लाह को अल्लाह बोलेंगे, ओम आप बोलते हैं। हम, मौलाना मदनी ने जो बात कही है वो ये कही है कि चूंकि आप लोग जिस जात की इबादत करते हो उस जात को आप लोग ओम बोलते हो, उसी जात को हम अल्लाह बोलते हैं। हाँ, तो ए ये इक्वल टू उन्होंने बी, कहा, बी इक्वल टू ए, है ना? ये उन्होंने कहा है। ए तो इक्वल टू अब बी, बी अच्छा, इक्वल टू ए। दूसरी बात, एक और बात सुन लीजिए, वो ये है कि हम अगर
मान लीजिए ओम आपका मजहबी शियार ना होता, लफ्ज़े गॉड की तरह होता, जैसे गॉड है वो किसी का मजहबी शियार नहीं है, वो मुसलमान भी बोलता है, हिंदू भी बोलता है, वो ईसाई भी बोलता है, सब बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि माई गॉड इज अल्लाह, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अल्लाह इज गॉड अवर बोल गॉड, सकते हैं, कोई रब मसला बोल नहीं है। सकते हैं मुफ्ती सुन लीजिए साहब। सुन लीजिए सुन लीजिए मेरी बात। गॉड चूंकि मजहबी शियार नहीं है, ओम मजहबी शियार है। ओम को आप लोगों ने इस तरह ओन कर लिया है कि ओम बोलने वाला हिंदू लगता है, काफिर लगता है, दैट्स व्हाई इसलिए मौलवी साहब रॉन्ग। इसलिए हम ओम नहीं बोलेंगे। लेकिन ओम का जो डिस्क्रिप्शन आपकी किताबों में है वो डिस्क्रिप्शन अल्लाह से मैच करता है। मदनी साहब ने आपको तौहीद की दावत दी है कि भैया तुम काहे को मूर्ति पूजा कर रहे पहली हो। बात तो मनु ने ओम का मकसद ही अलग है मुफ्ती साहब। मनु ने एक ओम की इबादत की है, तो तुम भी एक ओम की इबादत कर लो। अगर आप मूर्ति पूजा करके आज ये कहें कि नहीं जी सारी मूर्तियों को हम मंदिरों से हटा रहे हैं, हम एक उस ओम की पूजा करेंगे कि जो नजर नहीं आता, जो कादिर मुतलक है, जो समद है, जो रहमान है, रहीम है। आप अगर इस चीज को मान लेंगे, हम भी ओम कहने लगेंगे। बोलो। जब मैंने आपसे एक बार फर्स्ट टाइम जब आपसे मुफ्ती साहब जुड़ा था आपके चैनल पे, मैंने आपसे पूछा था ये ओम एक खुदा की इबादत करता है, जिसको भी जो नाम दे लो, और ये बुरे काम कोई नहीं करता, ठीक है? आपने जो क्लिप काट के डाला था, और ये मतलब कि हाँ, उसको अल्लाह और उसके रसूल का नाम नहीं लेता, लेकिन एक खुदा की इबादत करता है, एक क्रिएटर की। आपने मेरे को अपने चैनल पे जो क्लिप काट के डाला था, नहीं जाएगा जन्नत में, नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, बात सही है। मैं अभी भी कहता हूं, काफिर मैं अभी काफिर भी ये यही कहता है। हूं, मैं अभी भी यही कहता हूं, चूंकि बस इसीलिए दैट्स आप इट, मनु पर ओम इज़ नॉट इसीलिए इक्वल आप टू मनु अल्लाह। पर बात नहीं करना चाह रहे मौलवी हो, साहब चूंकि इज़ इस्लाम रॉन्ग। जो है वो पूरा एक पैकेज है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ एक ओम की इबादत करें और ये कहें कि नहीं जी ओम जो है वो उसकी वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अल्लाह की हैं, हम अल्लाह और ओम को एक मानते हैं, लेकिन आप रसूलुल्लाह को मसलन न माने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न माने, आप नहीं जा सकते जहन्नम में। जन्नत में हमारा मौकिफ यही, आप जहन्नम ही में जाएंगे हमेशा के तो लिए। दैट्स इट, यही आज भी मौलवी साहब रॉन्ग हो गए और ना यही यहाँ पर। मौकिफ मौलाना अरशद मुफ्ती साहब मदनी का यही भी तो है। पूछने आया मैं आपसे, मैं लड़ने थोड़ा आया, मैं आपसे बड़े पेशेंस के साथ यही पूछने आया, ये रॉन्ग हो गए ओम ना भाई, मदनी साहब यहाँ पर, ओम भाई, ओम जो भाई, ओम ओम और भाई, अल्लाह ओम को भाई, एक जगह देखिए, पे खड़ा नहीं, करे। यही इन्होंने मौकिफ शिर्क कर मौलाना दिया। अरशद मदनी का भी है। भाई मैं मौलाना अरशद मदनी को ज्यादा बेहतर जानता हूं कि आप जानते हो, यही उनका भी, नहीं, उनकी भी पोजीशन है। बट मैं अब बेहतर जान गया हूँ आपकी बातों से कि भाई उन्होंने शिर्क किया है, वो गलत हो गए। हद चलो हद है। अस्तगफिरुल्लाह। अजीब आदमी हो यार। उन्होंने तौहीद, मतलब ये मुफ्ती साहब उस वक्त से बता रहे हैं कि उन्होंने तौहीद और रिसालत दोनों के वहां पर इकट्ठ के अकीदे की दावत दी है वहां पर, जिस वजह से जी वो हाँ, बेचारा वो कोरोना वायरस का 2023 का जो वर्जन है वो चीख पड़ा वहां लोकेश। हाँ नहीं बिल्कुल। जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ये ਗੱਲ नहीं सही करन है। आया, मैं मुफ्ती साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ आया थे। और यार थल्ले अरे बैठ, यार बार मारांगा फिर 1.5 शाना नहीं, चल ओम भाई को ऊपर ले, इनसे असल बात तो रह गई है, कहाँ चले गए भाई, इनको बस ऊपर ले। नहीं करने आया। ये ये चले गए। चले हजरत गए। मुझे ये समझ, हजरत देखें नहीं आ जाते हैं हजरत, आपकी स्ट्रीम पे हूँ, सैम भाई की स्ट्रीम, कैसर भाई मेरे से बात नहीं करते, मुझे कहते हैं चुप, इसको रस्सियां डाल के बैठा दो। ये क्या बात है। मैं नदी मज खोली है। बहरहाल, अच्छा हजरत मैं एक बिल्कुल, और चीज यहाँ रखना चाहता था जी। ये मुफ्ती साहब जैसा बोले कि ये मनु के टॉपिक पर आएंगे ही नहीं, क्योंकि जब ये मनु के टॉपिक पर आएंगे तो इनको तौहीद एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा। ये इनको ओम ना का सिर्फ और अल्लाह तौहीद का एक्सेप्ट डिफरेंस करनी इतना, पड़ेगी, या मानना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज मुसलमान थे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये घर इससे वापसी इस करना वाले पड़ेगा टॉपिक से इनको। तो ये कोसों दूर भागेंगे, मनु पे नहीं बात करनी। ओम पे करेंगे। जी, बिल्कुल। और ये दूसरी बात बात ये वाज़ेह हजरत कर दी एक हमने। जी ये वाला सवाल मैं एक मर्तबा मैं वाज़ेह करना चाहूंगा कि भाई बहुत से लोग ने कमेंट्स भी किया और कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हुआ, आम लोगों को, कि अगर ओम और अल्लाह एक हैं तो क्या हम ओम्स का जिक्र कर सकते हैं या ओम का जाप कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि जो बात कही जा रही है कि ओम और अल्लाह के एक होने की, वो हमारे नजरिए के एतबार से नहीं कही जा रही है, वो आपके नजरिए के एतबार से कही जा रही है कि आप ओम का लफ्ज उस जात के लिए बोलते हैं जिस जात के लिए हम अल्लाह बोलते हैं। तो आपके एतबार से ओम और अल्लाह एक हैं, दैट इज द पॉइंट। यही पॉइंट मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीर में कहा है और यही हमारा भी मौकिफ है। लेकिन अब अगर आप हमसे ये कहें कि नहीं जी इसका मतलब ठीक है फिर आप भी ओम बोलें अल्लाह के लिए, वो हम इसलिए नहीं बोलेंगे चूंकि ओम काफिरों का शियार, उनका सिंबल है। जिस दिन ओम काफिरों का शियार और सिंबल नहीं रहेगा उस दिन बोल देंगे। अच्छा, मैं हजरत एक चीज मैं ये कहना चाहता था
कि जो आज ये इनका चेला आया है, जो इनका सिखाया हुआ, उसने आके आपसे बात की और जिस तरीके से आपने उसकी डिटेल बयान की है और उसके सारे जुमला पहलू निखर कर सामने आए हैं कि ओम अकबर क्यों नहीं कह सकते, उसके पीछे कोई महज तासुब नहीं है, बल्कि इल्मी और अकली और लुग़वी दलाइल मौजूद हैं, ठीक है? मंतकी दलाइल मौजूद है, ना सिर्फ ये कि कोई तासुब है जिस वजह से कहते हैं। इससे ये चीज़ पता चलती है कि ये उधर बैठ के वो जो चैंपियन बना हुआ है, जो अपने मुँह से कह रहा था कि श्री रविशंकर जी, जो जूते ज़ाकिर नाइक ने आपको मारे थे उसका बदला मैं लूँगा, अपनी ज़ुबान से इतराफ़ कर रहा है। कम्युनिटी पोस्ट लगाई कि श्री कि रविशंकर जी अगर अगर भगवान की कृपया हुई तो मैं जो जूते कह ज़ाकिर नाइक ने कह रहा मारे है हैं, जी रविशंकर मैं जी, बदला मुझे मालूम है अभी भी तकलीफ हो रही होगी आपको, मुझे मालूम है बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपकी इस तकलीफ का इलाज करूँगा। इससे इससे ये पता चलता है कि वो शख्स वहां बैठ के जो 6-6 घंटे की स्ट्रीम करके सुपर चैट ले रहा है, काश वो बंदा हमारे सामने आके बैठे। सैम भाई ने भी स्टार्ट में कहा था 2 मिनट में नॉकआउट हो जाएगा इस टॉपिक पे, वहां बैठ के कमाई आसान है। एक तो ये बात मैं करना चाह रहा था सैम भाई, इससे पहले आप आगे बढ़े। दूसरा जी। ये है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको चांटा जो है वो लड़ाई के बाद याद आता है। तो जब ये स्टेज पे होते हैं तो उस वक़्त टॉपिक पे बात नहीं करते, अब नीचे कह रहे हैं मनु पे मैं करूँगा। जब स्टेज पे था तो कभी सैम भाई से इंस्टाग्राम की बातें और कभी शंभू का, अब कह रहे हैं जी मनु पे मैं करूँगा। अब आपकी बारी आएगी तो ज़रूर कीजिएगा। मुफ्ती साहब ओम हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। मैं ले लेता हूँ और मैं बिल्कुल खामोश हो हाँ, ले जाऊँगा लें भाई। ताकि से करना चाह जी, रहे हैं जी, वो जी। कर लें और जी। मेरी तरफ से कोई ज़्यादती हो। जी भाई, ओम भाई, ऐसा है कि अब आ जाएँ मनु पर। बहुत देर तक के तो हमने आपके दिए हुए टॉपिक पे बात कर ली है। अब मनु पे बात कर लें, हमारी ख्वाहिश भी रख लें। हाँ, ओम भाई, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ मुफ्ती रही। साहब, मैं बात करने के लिए जी। आपसे आया था, बिल्कुल जी, 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 जी। पेशेंस के साथ। तो अब मुझे लेकिन बताइए ऐसा मनु ना के देखो ताल्लुक से आपका क्या नज़रिया है? हुँ, देखो जी। ऐसा है, मैं बताइए ओम भाई। तो अभी मदनी साहब मैंने तो ये सुन के आया कि मदनी साहब आपके उस्ताद थे, तो उनकी बात पे आया हाँ, मैं कि भई मेरे ही उस्ताद ने मनु और आदम आपके वाली बात भी की है। तो अब एक पॉइंट पर हाँ, हमने बात कर ली। अब लेट द ऑडियंस हुँ, डिसाइड कि वो बात सही है या नहीं है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पे बढ़ें, मदनी साहब ने ये बोला मनु के ऊपर। क्या मदनी साहब ने ये बोला हुँ। कि ओम या उसमें आदम में से कोई मुसलमान था, ऐसा कुछ बोला? हाँ, नहीं, एक एक चलें मैं जगह की बात चलें करने के लिए चलें बोला। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मेरे इस सवाल का जवाब देना, ठीक है? मनु ने एक ओम की इबादत की या नहीं की आपके एतबार से? हुँ। जो मदनी साहब ने बोला, छोड़िए वही बोल रहे आपके हो? एतबार से पूछ रहा हूँ, मनु ने ओम की पूजा की या नहीं की? बोलो। नहीं, ये मुझे नहीं पता कि किसने किसकी एक की पूजा की या 2 की की। नहीं मेरा भाई, जो म हाँ, आप खुद आप ओम को मानते हो? मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना बता दूँ? आप एक ओम को मानते हो कि ओम एक देखो, है? मैं तो ये मानता हूँ जो क्रिएटर है, वो हुँ, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मल्टीपल उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर लिमिट जिसमें होगी तो वो क्रिएटर कैसे हो गया? चलें वो चलें कादिर थोड़ी कैसे देर हो के लिए गया? मान लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लिया आप ही की डेफिनेशन कि क्रिएटर जो भी है, जो भी क्रिएटर है, हुँ, ओ मनु ने उस क्रिएटर की पूजा की या नहीं की? आई डोंट नो। आपको क्या लगता है कि मोस्ट लाइकली पूजा करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? मुफ्ती साहब, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि इसके लिए जो अगर सनातन और वेदों पे बात करने के लिए मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, मैं तो नहीं, लॉजिकल बात मैं ना सनातन पे बात करें तो कॉमन सेंसिकल बात है ना भाई। देखो, हाँ, तो मैं अगर अपने कॉमन सेंस क्रिएटर को में मानता हूँ, सुन लीजिए, मैं अगर अपने क्रिएटर को किसी क्रिएटर को मानता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं उस क्रिएटर की पूजा भी करूँगा। फिर मानने का क्या फ़ायदा? है ना? हुँ, तो मेरा तो आप ये बताइए मनु ने उस क्रिएटर की पूजा की या नहीं की? कॉमन सेंसिकल बात है। मैं वेदों के हवाले से आपसे ले रहा हूँ, अब मैं गीता से नहीं ले रहा हूँ आपको, मैं कुरान का हवाला नहीं आपको दे रहा हूँ। सिंपल कॉमन सेंसिकल, की या नहीं की? हुँ। मुफ्ती साहब, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है हमेशा से, आपके साथ भी आप 1-2 क्यों बार नहीं हुई जवाब बात। दे रहे हो? आप मैं क्यों नहीं बोल जवाब दे रहे रहा हो? हूँ ना, मुफ्ती साहब, एक बार के लिए अब देखो मैं सुनिए। आपको अब आप खामोश हो जाइए, मैं जवाब देता हूँ, मुझे मालूम है आप नहीं दे सकते। आपको पता है कि आगे होने वाला क्या है। नहीं, मैं दे तो सकता हूँ। आपने बोलना तो दीजिए, बोलिए, मैं म्यूट लगा चलें देता हूँ। दीजिए। दे सकते हैं तो दीजिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा। देखो,
मुफ्ती साहब, मैं रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ कि ऐसा कि भाई कि मैं वेदों और इसके सनातन के बारे में बात करने के लिए राइट पर्सन। मैं तो मेरी आइडियोलॉजी सिर्फ इस्लाम के अगेंस्ट है कि जो इस्लाम के अंदर गलत तो बातें ये हैं। ये और मेरे मैं सवाल का अपनी जवाब नहीं है। मैंने सवाल किया था कि मनु ने अपने क्रिएटर की इबादत की या नहीं की। आपने कहा कि आप बिल्कुल जवाब दे सकते हो और दे नहीं रहे हो, बिल्कुल की फिर होगी, कुछ कहीं और जा बिल्कुल रहे की हो। होगी, बिल्कुल की की होगी। होगी ना, की होगी, हुँ, ठीक है। अगर की है तो इसी को सबमिशन कहते हैं, और जो शख्स सबमिशन करे वो मुस्लिम, और अगर नहीं की है तो उसी को काफिर कहते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि मनु काफिर थे। तो या तो मनु को आपको मुसलमान मानना पड़ेगा, या ओके। काफिर। आपके पास दो ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अभी इसी बात पे आपकी बात रखता हूँ कि मैंने सबमिशन किया है क्योंकि अपने क्रिएटर आपको जो पता अपना है कि क्रिएटर मैं मुस्लिम मानता किसको हूँ कोई कहते हैं, क्रिएटर है। मुस्लिम किसको कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं वन हु सबमिट्स हिज विल टू द विल ऑफ गॉड। ये है मुस्लिम की डेफिनेशन। ओके, अब जब मनु अब ने मेरा भी सुनो। अपनी विल गॉड के सामने सबमिट कर दी तो फिर मनु मुस्लिम हुए, और अगर अपनी विल गॉड के सामने सबमिट नहीं की तो काफिर हुए। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, बताइए तीसरा ऑप्शन कौन सा है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपको बोलता हूँ, जी, मैं सबमिशन करता हूँ, मैं एक गॉड पे मानता हूँ, जो मैंने बात बोली, मैं एक गॉड के क्रिएटर के ऊपर करता हूँ सबमिशन। मुझे नहीं पता ठीक लेकिन मैं सबमिशन करता हूँ। तो ठीक क्या क्या मैं आपके अकॉर्डिंग जाऊँगा? ना। जन्नत में जाऊँगा? इसलिए नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि मनु और आप में फर्क यह है कि जब मनु इस धरती पर थे तो कोई कोई रसूल, कोई नबी नहीं था, वो खुद नबी थे। वो खुद नबी थे। तो जो जब सबमिट उन्होंने कर दिया, और उसके अलावा कुछ और था ही नहीं, तो उन्हें ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब को मानना था, आदम ना हजरत इस्लाम ईसा को नहीं मानना था। बोलना, सुन लीजिए, मनु इस्लाम बोलना। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि आदम और मनु दोनों अगर एक हैं तो फिर मनु अलैहिस्सलाम, बिल्कुल हम कह सकते हैं। अगर आदम और मनु एक है तो मनु अलैहिस्सलाम हम कहेंगे, चूंकि दोनों सिर्फ जबान का फर्क है। ठीक है, मैं तो अभी भी कह रहा हूं। अब अगर कोई और नबी नहीं था, वो खुद ही नबी थे, और तो उनको किसी दूसरे नबी के ऊपर ईमान नहीं लाना था, लिहाजा महज गॉड के सामने सबमिट करने की वजह से वो मुसलमान थे। लेकिन आप जिस दौर में आए हैं उससे पहले लाखों अंबिया, 1 लाख अंबिया तकरीबन आ चुके हैं, और बहुत से अंबिया और रसूलों के नाम हमें मालूम है। लिहाजा उन सब के ऊपर ईमान लाना जरूरी है, तब जाकर आप मुसलमान बनेंगे। इसलिए कि ये गॉड की विल है अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। मुफ्ती साहब, अब लास्ट बात मैं बोल देता हूँ, मुझे पता है जी, ये निकाल देंगे। अब जैसे आपने बोला ना कि आदम इस्लाम जो भी है, शायद मेरे को बोलने में हो, और मनु है, तो ऐसे ही उन्होंने मदनी साहब ने ओम और इसका भी किया। तो अब ओम सुब्हानहू तआला भी बोल सकते हो आप। अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलते हैं ना, तो वैसे ओम सुब्हानहू तआला बोलो, ओम हू अकबर बोलो। हाँ, मैं अब उसका उसका जवाब मैंने पहले भी दिया कि जिस दिन आपका ये जो ओम का लफ्ज है हिंदुइज्म का रिलीजियस सिंबल नहीं रहेगा, उस दिन बोल देंगे। बोलो, हम बोल देंगे। जिस तो दिन ऐसा रिलीजियस क्यों? सिंबल नहीं रहेगा उस दिन ऐसा बोल देंगे। क्यों? फिर क्यों बोला उन्होंने मदनी साहब ने ऐसा? उनको बोलना चाहिए था ना, ये क्लेरिफिकेशन देना चाहिए था ना मुफ्ती साहब। भैया वो एक पॉलिटिकल जलसा था, मजहबी लेक्चर नहीं था। अच्छा, उसमें पॉलिटिकल उसमें जलसा। दरमियान में मैं एक तो बात आ सोच गई। रहा था लेकिन कि अगर आप मदनी साहब का इंटरव्यू अगले दिन जो इंडिया टीवी पर आया है उसमें सुने, उन्होंने क्लियरली बात की है कि इस्लाम से बेहतर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया गया है, उससे बेहतर कोई मजहब हो नहीं सकता। क्लियरली बात की है, और आपका जो पेड एंकर है वो उसको रिफ्यूट नहीं कर पाया। अच्छा, मेरा पेड एंकर है मुफ्ती साहब? भैया देखो, एक बात सुनो, अगर आप गोदी मीडिया को सपोर्ट करते हो तो आप ही का पेड एंकर है। नहीं करते तो आप गोदी कह दो मैं नहीं करता गोदी मीडिया को, बात चलो खत्म हो किसी जाएगी, दिन मैं नहीं कहूंगा। गोदी मीडिया वर्ड पे बात करेंगे किसी दिन। लेकिन तो फिर मेरा आप पेड करते हो सपोर्ट, एंकर बात नहीं है। खत्म हो गई। बात मेरा पेड फिर आप एंकर नहीं करते है। हो, फिर आप करते हो सपोर्ट। एक्स मुस्लिम्स को तो करते हैं ना सपोर्ट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आप सब ने देखा कि मुफ्ती यासिर साहब ने जो दलील दी वो कुरान और सुन्ना की रोशनी में है। मुफ्ती यासिर साहब ने जो बात की है वो ये है कि ओम का ताल्लुक हिंदू धर्म के एक मजहबी लफ्ज़ से है। इस्लाम में हम अल्लाह की इबादत और अजमत को सबसे ऊपर रखते हैं। इस्लामी तालीमात ये कहती है कि हम सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें और उसी को सबसे बड़ा मानकर इबादत करें। इसलिए मुफ्ती यासिर साहब की राय हमें इस चीज़ से होशियार करती है कि हम अपने अक़ीदे पर मजबूती से कायम रहे। ये दलील बहुत वाज़ेह है और इस्लामी मकासद के मुताबिक है। हमें अपने दीन का इल्म हासिल करते रहना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। मुफ्ती यासिर साहब हमेशा दीन का इल्म लोगों तक पहुंचाते हैं। उनका इल्म लोगों के दिल और जहन को रोशन करता है और उन्हें दीन की सच्चाई से रूबरू करवाता है। दीन का फैलाव सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि हिकमत और समझदारी के साथ होता है।
मुफ्ती यासिर साहब लोगों के दिल को समझकर उन्हें दीन की तरफ बुलाते हैं। दीन फैलाने का असल मकसद सिर्फ इल्म को पहुंचाना नहीं बल्कि लोगों की खिदमत करना भी है। और मुफ्ती यासिर साहब लोगों के मसाइल हल करते हैं, उन्हें दीन के मुताबिक मशवरे देते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने की तरफ राह दिखाते हैं। दीन का काम करने के लिए सब्र और हौसले की ज़रूरत होती है और मुफ्ती यासिर साहब हर मुश्किल का सामना सब्र और हौसले के साथ करते हैं और ये लोगों के लिए एक मिसाल है। मुफ्ती यासिर साहब लोगों से हमेशा नरमी और मोहब्बत के साथ बात करते हैं। ये अखलाक लोगों को दीन की तरफ खुद ब खुद खींच लेता है। अल्लाह सुब्हान व तआला मुफ्ती यासिर साहब का इल्म पूरी उम्मत के लिए फ़ायदेमंद बनाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।